हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर मोर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 2 जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस वीडियो में हम जो है पार्ट सेकंड कवर करेंगे। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट कवर करिए, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट आप इजीली समझ पाएंगे। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है। एंड सेकंड टॉपिक है हमारा डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं और ये किस तरीके से अगर हमारे डेली लाइफ में बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं कर पाते हैं हम, तो कौन कौन से डिसीजेस हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड टॉपिक है हमारा गुड कुकिंग हैबिट्स। हम अपने फूड को किस तरीके से बैलेंस डाइट बनाएं, इस चीज के लिए हम जो है वो गुड कुकिंग हैबिट्स के बारे में थोड़ा सा इसमें जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है बैलेंस डाइट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि है व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिरामिड जैसा जो है वो पिक्चर लिया गया है, जिसमें 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे टॉप पर जो है फैट्स, ऑयल एंड शुगर को लिया गया है। एंड सेकंड पे है मीट, फिश, मिल्क। थर्ड पे है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एंड लास्ट पे है ग्रेन्स। आप यहाँ पे जो है वो शेप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी के अंदर बैलेंस डाइट का होना क्या जरूरी है। यहाँ पर ग्रेन्स जो है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो दिखाया गया है, विच मीन्स कि ह्यूमन बॉडी के लिए जो है वो ग्रेन्स अगर वो फूड में अपना ऑब्टेन कर रहा है तो ह्यूमन की जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा जो है वो सर्वाइव कर सकती है और डिसीज से लड़ सकती है। उसके कम जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को शो किया गया है और उससे कम मीट, फिश वगैरह को। एंड सबसे कम जो है वो सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल को। हम सब जानते हैं कि सॉल्ट और शुगर जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो रहता है, जिस वजह से उसको मेंटेन करने के लिए हमें बस जो है वो एक्सटर्नली सॉल्ट और शुगर को ऑब्टेन करना पड़ता है। बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। पहला है अ बैलेंस डाइट इज फूड इनटेक दैट इंक्लूड्स ऑल द डाइटरी नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट इन करेक्ट प्रोपोर्शंस। बैलेंस डाइट जो है वो फूड अगर हम इनटेक करते हैं एक बैलेंस डाइट फूड, तो उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए एज अ डाइटरी। ये सारे जो है वो प्रोटीन जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, फैट्स, मीट, फिश, ये सारे जो है वो बैलेंस डाइट का ही पार्ट है, जो एक ऑर्गेनिजम्स के लिए करेक्ट प्रोपोर्शन में जो है वो होना बहुत ही मैंडेटरी होता है, जिससे ह्यूमन बीइंग जो है वो इजिली सर्वाइव कर पाए। सेकंड पॉइंट है बैलेंस डाइट कंप्राइजेस द कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड इनफ वाटर। बैलेंस डाइट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल और इनफ वाटर। ये सारे जो है वो कंपोनेंट्स एक बैलेंस डाइट को प्रॉपरली जो है वो बनाते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पार्ट 1 में जो है वो हमने एक एक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर आप जो है डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पार्ट फर्स्ट जो है वो देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा बैलेंस डाइट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड रेजिस्टेंट टू डिसीजेस। बैलेंस डाइट जो है वो हमारी बॉडी को फिट करता है और डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करता है। आई होप आप समझे होंगे कि बैलेंस डाइट ह्यूमन बॉडी के लिए कितना जरूरी है और उसको मेंटेन करना कितना जरूरी है। बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है हमारा डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे कमी से है एंड डिसीजेस का मतलब यहाँ पे बीमारी से है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से डिसीजेस पैदा हो सकते हैं, वो सारे जो है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डिसीजेस दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। डिसीजेस जो है वो कब हो सकती है, जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए खत्म हो जाए या फिर कमी आना शुरू हो जाए। एक बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है लंबे समय तक, तो जो है वो डिसीजेस का पैदा होना जो है वो शुरू हो जाता है। उसी को जो है वो डेफिशिएंसी डिसीजेस जो है वो बोला गया है। जैसे कि इनकेस हमें जो है वो विटामिन डी नहीं मिल रहा या फिर हमें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, तो हमें बुखार, जुकाम, ये सारी जो है वो डिसीजेस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉज लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। अगर एनर्जी कैसे मिलेगी हमें, जब कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेगा तो लैक ऑफ एनर्जी हमें फील होने लगेगा। इसलिए जो है वो लैक ऑफ एनर्जी और स्टेमिना जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। सेकंड पॉइंट है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स causes kwashiorkor, whereas combined deficiency of proteins and carbohydrate causes marasmus. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स के डिसीजेस कौन से होंगे, क्वाशिकोर एंड मरासमस। क्वाशिकोर का मतलब जब बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है
जब उसमें प्रोटीन की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है, उस डिसीजेस को जो है वो क्वाशिकोर बोला जाता है। और जब डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट जब दिखाई देता है, उसकी कमी पैदा होती है, उस बीमारी को जो है वो मरासमस बोलते हैं। क्वाशिकोर एंड मरासमस दोनों सेम है, बस थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, जिसमें जो है वो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से मरासमस जैसी बीमारियां होती है, और क्वाशिकोर जो है वो केवल प्रोटीन की कमी होने की वजह से डिसीजेस पैदा होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी अनेमिया, स्कर्वी एंड रिकेट्स। विटामिन्स की कमी होने की वजह से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेरे में ठीक तरीके से नहीं दिखाई देना, ये सारी बीमारियां जो है वो विटामिन्स की कमी होने की वजह से जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर कैन कॉज डिहाइड्रेशन। पानी की कमी की वजह से जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां जो है वो पैदा शुरू होने लगती है, जिस वजह से ह्यूमन जो है वो उसको चक्कर ये सारे आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, अनीमिया एंड गटर। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां कौन सी होंगी, जैसे कि जब ह्यूमन बॉडी की हड्डियां जो है वो कमजोर होने शुरू हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की वजह से, इस वजह से जो है ये सारे डिसीजेज जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आई होप आप समझे होंगे कि ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो हो सकती है। बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि फूड रिसोर्सेज और डेफिशिएंसी डिसीजेस दोनों आपस में जो है वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग आप जो है वो पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस विटामिन या फिर किस मिनरल्स की वजह से जो है वो कौन से फूड रिसोर्सेज को अगर हम अपनी डेली लाइफ में फूड में इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो कौन सी जो है वो डेफिशिएंसी डिसीज हमें जो है वो हो सकती है। आप जो है वो वीडियो को पॉज करके जो है वो खुद एक बार जो है वो रीड आउट कर सकते हैं इस टेबल को, जिससे आपको जो है वो और इजीली याद करने में और समझने में जो है वो हेल्पफुल होगा। बढ़ते हैं हमारे आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो का और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है गुड कुकिंग हैबिट्स। हमें अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से कुकिंग हैबिट्स यानी कि गुड कुकिंग हैबिट्स को जो है वो इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे हम जो है वो हेल्दी रह पाए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ओवर हीटिंग एंड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिएंट्स एंड ऐड एक्स्ट्रा कैलोरीज एट टाइम्स। खाने को अगर हम ज्यादा गर्म करते हैं या ज्यादा कुक कर देते हैं, इससे जो है वो उस खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है इन्वॉल्व है वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो ऐड होना शुरू हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवर हीटिंग। विटामिन सी जो है वो कब जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, जब हम खाना को ज्यादा ओवर हीट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ एक्सेस वाटर इज नॉट डिजायरेबल। अगर हम जो है वो पानी ज्यादा अपने फूड में डालते हैं या अपने कुकिंग में डालते हैं जब हम खाना बना रहे होते हैं, तो वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए जो है वो वाटर का ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रा यूज नहीं करना चाहिए और एक मिनिमल अमाउंट में, जितनी लिमिट है जितना हमें डिजायरेबल है उतना ही हमें वाटर जो है वो अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस रिपीटली रिमूव्स न्यूट्रिएंट्स। अगर आप राइस या फिर पल्सेस जैसी चीजों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप रिपीट करते रहते हो, उसको वॉश करते रहते हो, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है राइस और पल्सेस में वो भी जो है वो वाटर के साथ जो है वो वॉश हो जाएंगे, जो हमारे एंड में जब हम राइस और पल्सेस को कंज्यूम करेंगे तो हमारे को इतना न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। लास्ट पॉइंट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जो है वो खाने से पहले या कट करने से पहले हमें उसे वॉश करना चाहिए, ताकि उसमें जितने भी जर्म्स जो है वो लगे हुए हैं वो पानी के साथ जो है वो धुल जाए। तो इसी के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको जो ये पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्कोर मोर स्टडी।